नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल एक धार्मिक या पौराणिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक असाधारण युद्ध था जिसमें अनेक रणनीतियां और नीतियां लागू की गई। मित्रों, युद्ध का हर पहलू हमारे जीवन में आज भी कई महत्वपूर्ण सबक देता है। श्री कृष्ण जी की भूमिका इस युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध में न केवल अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई, बल्कि अपनी रणनीतिक सूझबूझ और ज्ञान से पांडवों को विजय प्राप्त करने में मदद भी की। मित्रों, श्री कृष्ण जी की रणनीतियां आज के जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि उस समय थी। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी द्वारा अपनाई गई कुछ प्रमुख रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। ये रणनीतियाँ न केवल युद्ध के लिए, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। मित्रों, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के सामने खड़ा हुआ, तो वह कर्तव्य विमुख हो गया था। उसने युद्ध न करने का निर्णय भी लिया, क्योंकि उसे अपने प्रियजनों को मारने में कोई सार्थकता नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य की याद दिलाई और कहा, युद्ध धर्म का हिस्सा है और अपने धर्म का पालन करना ही उसका परम कर्तव्य है। मित्रों, हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम जिन कार्यों को कर रहे हैं वे अनैतिक हैं या गलत हो सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हर स्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। सही और गलत का निर्णय समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर आपका कार्य धर्म और नैतिकता के अनुसार है, तो उसे करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। महाभारत के युद्ध के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में निर्णय लिए, जो युद्ध की दिशा को बदल सकते थे। जैसे कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया और उसे बाहर निकालना असंभव हो गया, तब श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक स्थिति को समझा और उसने यह निर्णय लिया कि इस घटना को एक मजबूत प्रेरणा के रूप में पांडवों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मित्रों, जीवन में सही समय पर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया है कि धैर्य और विवेक से निर्णय लेना ही हमें सफलता दिला सकता है। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो किसी भी कठिनाई से उबरा जा सकता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी की नीति और कूटनीति अद्वितीय थी। उन्होंने कई बार ऐसे निर्णय लिए जिनमें नीति और कूटनीति का प्रयोग किया गया। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह सिखाया कि किस तरह वह भीष्म पितामह का वध कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया, जब भीष्म पितामह शस्त्र त्याग देंगे तभी उन्हें हराया जा सकता है। इसी तरह द्रोणाचार्य के वध के समय भी उन्होंने कूटनीतिक उपायों का सहारा लिया। मित्रों, जीवन में हर कार्य को सीधे तरीके से हल नहीं किया जा सकता। कई बार हमें कूटनीति का सहारा भी लेना पड़ता है, खासकर जब हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे होते हैं। सही योजना, सही समय पर लागू की गई नीति और धैर्यपूर्वक कूटनीति का प्रयोग हमें कठिन से कठिन चुनौतियों से भी पार दिला सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, और वह थी स्वधर्म का पालन करना। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना धर्म और अपना स्वभाव होता है और हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय का था और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, हम सभी को अपनी विशिष्ट योग्यताएं और गुण और कमजोरियां पता होती हैं। हमें अपने जीवन में
वही कार्य करने चाहिए जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ हों। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें दूसरों का अनुकरण करने की बजाय अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। अगर हम अपने स्वभाव और धर्म को पहचानते हैं तो हमें जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन के मन में अपने प्रियजनों को मारने का दुख और अहंकार भी था जो उसे युद्ध करने से रोक रहा था। श्री कृष्ण ने उसे तब यह समझाया कि हे अर्जुन, ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। उन्होंने कहा, यह शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा अजर अमर है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को अहंकार के बिना निभाना चाहिए। मित्रों, जीवन में अहंकार हमेशा हमें पीछे ही की तरफ खींचता है। जब तक हम अहंकार से मुक्त नहीं होते तब तक हम सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकते। श्री कृष्ण जी का यह उपदेश आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के करते हैं तब हम न केवल सफलता को प्राप्त करते हैं बल्कि आंतरिक शांति भी पाते हैं। महाभारत के युद्ध में कई बार श्री कृष्ण जी ने पारंपरिक तरीकों की बजाय अप्रत्याशित और अपरंपरागत उपायों का सहारा लिया। जैसे कि युद्ध में कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस जाने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत उस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। मित्रों, जीवन में केवल पारंपरिक और सामान्य तरीकों से हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कई बार हमें अपनी सोच को विस्तारित करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि नए तरीकों और विचारों का हमेशा स्वागत करना चाहिए और उनका सही समय पर सही उपयोग भी करना चाहिए। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध टल जाए। इसके लिए उन्होंने कौरवों से तथा दुर्योधन से शांति की बातचीत भी की। उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि युद्ध से किसी का कभी भला नहीं हुआ। लेकिन जब कौरवों और दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी तब श्री कृष्ण जी ने युद्ध का समर्थन किया। मित्रों, हमें जीवन में हमेशा शांति का मार्ग चुनने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि यदि शांति से कोई समाधान निकल सकता है तो उसे प्राथमिकता ही देनी चाहिए। लेकिन जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं, तब संघर्ष भी एक विकल्प हो सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी की रणनीतियां केवल महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे आज भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सही समय पर सही निर्णय लेना, अपने कर्तव्य का पालन करना और अहंकार से मुक्त होकर कार्य करना ही हमारे सफलता की कुंजी है। मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद मित्रों।